पतवार पे हो नैया, तूफान से क्या डरना, जब चरण हो केशव के, क्या जीना क्या मरना, निर्बल होकर जिसने जब तुम्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब शाम सहारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब शाम सहारा है। जय श्री श्याम। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमाकांत तिवारी व्लॉग्स में। तो आज मैं यात्रा करने वाला हूँ श्री वृंदावन धाम की। तो आप सभी को दिखाऊंगा कि एक दिन में वृंदावन को कितना एक्सप्लोर किया जा सकता है और कितना घूमा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ मैं। तो सुबह सुबह बिना देरी किए मैं आ जाता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और हम लोग जनरल क्लास में सफ़र करने वाले हैं तो थोड़ा पहले ही आ जाता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ट्रेन बिल्कुल खाली मिल जाएगी आपको और आप आराम से लेट के बैठ के किसी भी तरीके से मथुरा जंक्शन। तो हम लोग बिल्कुल मथुरा पहुंच चुके हैं, और मथुरा पहुंच के हम लोग यहाँ से ई रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह करेंगे सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए, क्योंकि यहाँ से जन्मभूमि बिल्कुल पास में ही है, 2-3 किलोमीटर आपको दिख जाएगा। और ई रिक्शा वाला 20-30 रुपये लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है अगर आप शेयरिंग में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम पहुँच रहे हैं मथुरा जन्मभूमि, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कृष्ण जन्मभूमि यही है। गेट नंबर 1 है फ़िलहाल ये, हम लोग गेट नंबर 1 के सामने आए हुए हैं, और यहाँ से सब सामान वगैरह जमा हो जाएगा, तो उसके बाद की वीडियोस आपको नहीं मिल पाएंगी। इस साइड ये पूरी मार्केट है, यहाँ से खाने पीने का इस साइड है, इधर भी आप लोग कपड़ा वगैरह जो भी मालाएँ वगैरह मिलती हैं साइड से हैं। चलिए फिर एंट्री करते हैं, देख लीजिए ऐसा दृश्य। साइड हम लोग सामान वगैरह जमा करेंगे और फिर चलेंगे अंदर। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ श्री कृष्ण जन्म स्थान का दर्शन करने के बाद डायरेक्ट वृंदावन की ओर बिना देरी किए। तो अगर आप श्री कृष्ण जन्मभूमि आ रहे हैं तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, और बैग वगैरह भी नहीं ले जा सकते आप, सब कुछ आपको बाहर ही जमा करना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे से बिना देरी के निकल पड़ते हैं अपनी वृंदावन धाम की ओर। तो यहाँ से ई रिक्शा वाला केवल 50 रुपये ही दीजिए अगर आप शेयरिंग में आ रहे हैं, तो बुकिंग करके आ रहे हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना मांगता है और आप कितना नेगोशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं वृंदावन और उतरते हैं, तो गलियों से होते हुए सबसे पहले हम दर्शन के लिए जाएंगे बांके बिहारी जी के, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का दर्शन मुझे लगता है करना चाहिए। तो आप सब भी ये पूरी मार्केट होते हुए, पूरी मार्केट का नज़ारा लेते हुए आप पहुंच जाइए वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से आप मालाएं, मूर्तियाँ बहुत सारी खरीद सकते हैं। तो भाई साहब जैसे ही हम लोग पहुँचे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, इतनी भीड़, मेरे आगे आप देखिए कितनी भीड़, मेरे पीछे देखिए पूरी एकदम लाइन भरी हुई है, और ऐसे 3 गलियाँ अगल बगल से पूरा पैक है। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे दर्शन के लिए, किसी ना किसी तरीके से हम लोग दर्शन करके बाहर आए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें दिख जाएंगी श्री कृष्ण जी की ज़्यादातर। और हम लोग यहाँ से तुरंत निकल के निधिवन चले जाते हैं, ये है निधिवन का प्रवेश द्वार। बांके बिहारी से ये 1 किलोमीटर लगभग पड़ता है, आप पैदल आ सकते हैं। तो यहाँ पे जूता चप्पल वगैरह उतारेंगे और निधिवन में प्रवेश करेंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी निधिवन को एक्सप्लोर करके तुरंत निकल जाते हैं केसी घाट की ओर, क्योंकि यहाँ पे यमुना मैया हैं और यहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हैं लोग। तो ये लोग बोट वाले कम से कम एक आदमी का 100 रुपये मांगते हैं, लेकिन नेगोशिएट करने पर ये 70-80 रुपये कर देते हैं। तभी हम लोग नाव में बैठेंगे और यहाँ का नज़ारा लेंगे।
नाव में घूमने के बाद हम लोग तुरंत ई रिक्शा करते हैं और जल्दी से हम लोग जाते हैं प्रेम मंदिर की ओर, क्योंकि धीरे धीरे अब शाम भी होने लगी थी। तो हम लोग प्रेम मंदिर की ओर निकल जाते हैं। फिर ई रिक्शा वाला हमको छोड़ता है एक जगह और वहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट करना होता है, तो हम लोग पैदल निकल जाते हैं। फिर हम लोग एक दुकान पे रबड़ी और लस्सी वगैरह पीते हैं और ये भाई बोल रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो थोड़ा सा मंदिर में रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं प्रेम मंदिर की ओर, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि प्रेम मंदिर रात को कितना भव्य और सुंदर नज़र आता है। तो हम लोग यहाँ से ई रिक्शा लेते हैं और ई रिक्शा वाला 30 रुपये में आपको पहुँचा देता है प्रेम मंदिर। तो अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्ट प्रेम मंदिर और वहाँ से दिखाएंगे कि क्या नज़ारा है प्रेम मंदिर का। और यहाँ पे लोग बहुत तेज़ी से चलने लगे थे, पता नहीं क्यों, फिर भी हम लोग इनको जल्दी जल्दी पीछे छोड़ते हुए प्रेम मंदिर के सामने जाके पहुँच जाते हैं। और ये व्यू है प्रेम मंदिर का। रात में ये एकदम अद्भुत ही नज़र आता है और बहुत भीड़ होती है अंदर। हम लोग फिर भी किसी तरह अंदर जाते हैं और यहाँ का कुछ दृश्य है। ये रामेश्वरम है, श्री राम जी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने उठा रखा है। तो बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं यहाँ पे प्रेम मंदिर। आइए आप सब घूमिए। और ये फिर रात में दुकानें हैं जो कि प्रेमानंद महाराज आपको सामने दिख रहे होंगे। हम लोगों ने सोचा था कि प्रेमानंद जी के भी दर्शन करेंगे, लेकिन फिर एक ही दिन में तुरंत वापस आना था। तो बस इतनी थी हमारी आज की यात्रा। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन रहती है और हम लोग अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं दिल्ली।